क्वेश्चन में हमें बोहर के उस पोस्टुलेट का स्टेटमेंट देना है जो कि स्टेबल ऑर्बिट को एक्सप्लेन करती है हाइड्रोजन एटम में, ठीक। और हमें बताना है कि हमें यह भी प्रूव करना है, प्रूव दैट द स्पीड विद विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। मतलब जो इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से रिवॉल्व कर रही होगी nth ऑर्बिट में वो प्रोपोर्शनल होगी 1/n के। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो, बोहर पोस्टुलेट स्टेबल ऑर्बिट के लिए जो पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकती है जिसमें उसका जो एंगुलर मोमेंटम है, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, वो इक्वल होगी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ठीक ना। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगी जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल होगी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। h/2π के इंटीजर मल्टीपल के इक्वल होगी। ठीक ना। तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है स्टेबल ऑर्बिट वाला? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल ही ले लिया है, एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू n h/2π। देखो, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या होता है? n की जो वैल्यू होगी वो पूरे एक नंबर होगी, ठीक ना, इंटीजर होगी। 1 2 3 4 5 ये पॉइंट्स में नहीं हो सकती, ठीक ना। तो ये एक पूरे नंबर की बात हो रही है, तो इसलिए हम इस वाले पोस्टुलेट को बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन भी कहते हैं, ठीक ना। इसे बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन के नाम से भी कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो जब भी बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन की बात करें, आप इसी स्टेटमेंट को लिखोगे और ये बता दोगे। और एंगुलर मोमेंटम क्या होगी? जैसे मान के चलो ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक ना। ये हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का मास हो गया m, रेडियस r, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन का मास m, रेडियस r, nth ऑर्बिट की rl ले लेते हैं, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक ना। और वेलोसिटी को vn मान लेते हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा यहां से? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? mvn ठीक ना। तो नाउ अब क्या हो जाएगा? mvn इक्वल टू nh/2π। ये हो गया। अब देखो, और हम क्या जानते हैं? देखो, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ जब घूम रही होती है तो सेंट्रिपिटल फोर्स का काम कौन करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। तो यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो सेंट्रिपिटल का काम करती है। और सेंट्रिपिटल के मतलब सर्कुलर मोशन में एक फोर्स बाहर की तरफ लग रही होती है जिसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल, जिसकी वैल्यू mv²/r होती है, mv²/r। तो यहाँ पे vn/rn हो जाएगा, ठीक ना। तो यहां से हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये भी बोहर का पोस्टुलेट है, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? 1/4πε0 E, क्योंकि न्यूक्लियस में इसके एक प्रोटॉन होता है, ठीक ना। और इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज E होता है, अपॉन Rn का स्क्वायर इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mvn का स्क्वायर/Rn। तो एक r से एक r काट दो, तो क्या बचा? ये इसे उल्टा कर लेते हैं, mvn का स्क्वायर इक्वल टू ई हो जाएगा E²/4πε0 Rn। ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक ना। ये क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लिखना जानते हो ना, कूलम्ब्स लॉ, K/Q2/r², ठीक ना। और K की वैल्यू कितनी होती है? 1/4πε0, ठीक ना। अब देखो, दो पोस्टुलेट हमारे पास आ गए, एक mvn/rn इक्वल टू nh/2π और दूसरा mvn का स्क्वायर इक्वल टू E²/4πε0 Rn। अब हमें क्या करना है? इक्वेशन 1 का स्क्वायर करो और 2 से उसमें डिवाइड मार दो। क्या करना है हमें? स्क्वायर इक्वेशन 1 एंड डिवाइड बाय
डिवाइड बाय इक्वेशन 2। हमें वेलोसिटी निकालना है ना, तो हमने क्या करा, स्क्वायर करा इक्वेशन 1 को और डिवाइड लगा दिया किससे, 2 से। ठीक, तो स्क्वायर इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वी एन का स्क्वायर आर एन का स्क्वायर अपॉन एम वी एन का स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। एक पाई से एक पाई गया, 4 से 4 कैंसिल। ठीक, इधर एक एम से एक एम कैंसिल, वी एन स्क्वायर से वी एन स्क्वायर कैंसिल। ठीक, अब ये एप्सिलॉन नॉट आर एन उछल के ऊपर जाएगा, पाई इधर आएगा, ये इधर जाएगा। ठीक, तो इधर क्या बचा, एम बच गया, वी एन का स्क्वायर ये तो कैंसिल ही हो गया, आर एन का स्क्वायर इक्वल टू ऊपर क्या गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर एन, ये दोनों ऊपर गए, ये नीचे आया, पाई ई स्क्वायर, ये हो गया। आर एन से एक आर एन कैंसिल, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या आ गई, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, पाई एम ई स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ एनएस ऑर्बिट हो गई है हाइड्रोजन की। ठीक, अब इस आर एन की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रख दो और वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक ना, तो आर एन आर एन आर एन आर एन आर एन, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, एम वी एन आर एन की जगह हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, एम से एम कैंसिल, एक एन से एक एन कैंसिल, एक एच से एक एच कैंसिल, तो क्या बचा यहां पे, वी एन एन एच एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई स्क्वायर 1/2। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी एन इक्वल टू हो जाएगा हमारा ई स्क्वायर बाय 2n एच एप्सिलॉन नॉट। ठीक ना, इसे नीचे भेज देंगे, इसे ऊपर ले गए। अब देखो इसमें जो टर्म है ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है ना, ये पूरा तो कांस्टेंट है ना, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, एच की वैल्यू 2 तो कांस्टेंट है, एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर -34, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक, तो ये सब कांस्टेंट है। तो वी एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक ना, तो ये प्रूव करना बिल्कुल ही सिंपल है। ठीक ना, सबसे पहले बोहर का पोस्टुलेट उठाओ, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन वाला। ठीक ना, जिसमें ऑर्बिट को स्टेबल किया गया, तो उसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगी जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू nh/2π, एन यहाँ पे 1 2 3 4 होगा, तो एन पूरा नंबर है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, क्वांटाइजेशन कंडीशन भी कह सकते हैं। तो बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन बताओ, तो आप यही स्टेटमेंट दोगे। ठीक ना, यहां से लेके यहां तक कर देना है। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रही है। ठीक ना, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रही है, तो इसकी एंगुलर मोमेंटम कितनी होगी, mvr, मतलब mvn/rn। vn मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट rn क्या हो गई, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक ना, तो ये हो गया mvn/rn इक्वल टू nh/2π। अब जब इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रही है, तो गोल गोल घूमने के लिए किसकी जरूरत होती है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। ठीक ना, अरे न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जिधर फोर्स लगेगी उधर चली जाएगी। तो अगर कोई चीज गोल गोल घूम रही है, तो उसमें एक अंदर की तरफ फोर्स लगती है, एक बाहर की तरफ। ठीक ना, तो बाहर वाली फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि इमेजिनरी फोर्स होती है। ठीक, तो
सेंट्रीपिटल का काम यहां कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है। तो Fe इक्वल टू एफ सी, ठीक, तो Fe इक्वल टू एफ सी कर दो और इन दोनों के बीच में कूलम्स लॉ लगाओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो Q1 भी E है और Q2 भी E है अपॉन Rn का स्क्वायर, क्योंकि nth ऑर्बिट की रेडियस कितनी Rn, इक्वल टू mvn का स्क्वायर बाय Rn। तो एक Rn से एक Rn काट दो, mvn का स्क्वायर इक्वल टू ये, और फिर इक्वेशन 1 का स्क्वायर करो और 2 से डिवाइड मारो, आपके पास रेडियस आ जाएगा। और उसी रेडियस को इक्वेशन 1 में पुट करो और पुट करके वेलोसिटी निकाल दो, वेलोसिटी आ जाएगी। और इसमें n को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n, और यही हमें प्रूव करना था और हो चुका, ठीक ना।